किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या न हो, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी कहानी पर। कहानी जो कि हमारे जीवन में आई समस्या से संबंधित है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर था। वहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग आते थे, जाते थे, पूजा पाठ करते थे। वहाँ उस मंदिर में एक बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। वो हर रोज़ ये चीज़ देखते थे कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक दिन संध्या यानी 7 बजे के टाइम उन्होंने पूछा, जितने भी लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, कि आप हर रोज़ यहाँ आते हो, क्यों आते हो, यानी वाई। तो सब लोगों ने लगभग एक ही आंसर दिया कि हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, हम उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं और इसीलिए हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख, दर्द, पीड़ा हैं, उन सब से हमें मुक्ति दिला दो। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। ऐसे कुछ दिन बाद पंडित जी ने जितने भी लोग एकत्रित हुए थे वहाँ पर उनसे सबसे कहा कि कल रात यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी, उसके अनुसार मौजूद जितने भी आप लोग हों, कल आपको आपकी तकलीफ़ें, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा जितनी भी हैं उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी, परंतु एक कंडीशन है जो कल ही पता चलेगी। सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि वो पीड़ा, दर्द, समस्या उनसे छुटकारा पाना चाह रहे थे और वो उन्हें मिल रहा था। फिर क्या था कि पंडित जी ने बोला कि कल जब भी आप आओ, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनको एक डायरी में नोट करके और उसे बंद करके ले आना। सब लोगों ने बोला कि ठीक है। कल शाम को संध्या 7 बजे आप पहुंच जाना। अब सब लोग खुशी से घर गए। सब ने बस कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपनी समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा जितनी भी थी उस डायरी में नोट कर दी 1 बाय 1 और उस डायरी को बंद करके रख दिया। अब नेक्स्ट डे संध्या 7 बजे से पहले जितने भी मौजूद लोग थे वो वहाँ पे एकत्रित हुए, यानी इकट्ठे हुए। पंडित जी का वेट कर रहे थे कि कब पंडित जी आएंगे और कब हमें हमारी दुख, दर्द, तकलीफ़, समस्या है उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। पंडित जी आए। उन्होंने पहले तो देखा कि सबके हाथ में एक एक डायरी है, यानी सब लोगों के पास समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा सब है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप में से सबसे बड़ी समस्या किसकी है। तो सब लोगों ने हाथ ऊपर किए, मेरी समस्या सबसे बड़ी है, मैं सबसे दुखी हूँ, मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सब लोग चिल्लाने लग गए। पंडित जी ने बोला ज़रा शांत हो जाओ। फिर उन्होंने बोला कि एक एक करके आप आओ और आगे जो आप डायरी लेके आए हो जिसमें आपकी तकलीफ़ें, समस्याएं नोट हैं, वो डायरी कृपया यहाँ रख दो। सब लोगों ने वो डायरी रख दी। अब पंडित जी ने बोला कि जो एक कंडीशन थी उसके अनुसार अब सब लोगों ने एक एक करके यहाँ से एक एक डायरी उठाकर लेके जानी है और इतना ध्यान में रहे कि वो डायरी खुद की नहीं, किसी दूसरे की उठा के लेके जानी है। भाई अब समस्या आ गई, सब लोग शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या है, सब विचार करने लगे। फिर सब ने विचार करके डायरी तो उठानी थी क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि एक डायरी तो उठानी है। सब ने लाइन वाइज 1 बाय 1 करके सब ने एक एक डायरियाँ उठा ली। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये थी कि सब लोगों ने अपनी अपनी डायरियाँ उठाई। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने किसी दूसरे की डायरी उठाई हो। तो पंडित जी ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि तुम कुछ टाइम पहले, यानी कुछ मिनट पहले चिल्ला रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, मेरी समस्या सबसे बड़ी है, मैं सबसे दुखी, मैं सबसे पीड़ा में। बट आपको उस पीड़ा से आज़ादी मिल रही है, मुक्ति मिल रही है, फिर भी आपने उसी समस्या को, उसी पीड़ा वाली डायरी को उठाया है। दूसरे की समस्या तो आपको कम लग रही थी, छोटी लग रही थी, फिर वो डायरी क्यों नहीं उठाई। तब हिम्मत जुटाकर वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने बोला कि पंडित जी हम डायरी तो उठा लें, पर क्या पता कि उस डायरी में जो मेरी समस्या है उससे बड़ी समस्या हो, तो मैं तो ज़्यादा दुविधा में पड़ जाऊंगा। तो पंडित जी ने बोला कि यही तो समझाना है कि हमें लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, परंतु सबके जीवन की समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती है और सबको अपने अपने जीवन की समस्या सबसे बड़ी लगती है।
क्योंकि वो हमारे बहुत नज़दीक होती हैं। हम जानते हैं कि हाँ ये मेरी समस्या है, दूसरे की समस्या हमसे दूर होती है, इसीलिए वो छोटी दिखाई देती है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स, जो चीज़ हमारी जितनी नज़दीक होती है हमें उतनी बड़ी दिखाई देती है, जो चीज़ हमसे जितनी दूर होती है वो हमें उतनी छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमें हमारी समस्या बड़ी दिखाई देती है, परंतु दूसरों की समस्या हमें छोटी दिखाई देती है। सबको बताया गया कि सबके जीवन में समस्या आएगी, यानी मेरे आपके सबके जीवन में समस्याएं हैं, परंतु कोई भी समस्या छोटी बड़ी कैसी भी है, आप खुद उस समस्या को समझते हो तो उससे संघर्ष करके आप खुद ही उस समस्या का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, यानी उस समस्या को निवारण करोगे, उससे मुक्ति आप खुद ही पाओगे। इसीलिए हमें हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन करना चाहिए, न कि ये सोचना चाहिए कि हे भगवान मुझे इतनी बड़ी समस्या क्यों दी, मुझे ये दुख, मुझे ये दर्द, मुझे ये पीड़ा क्यों दी, दूसरे का जीवन तो बहुत सुखी है, ये नहीं सोचना है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।